जुजुत्सु काइसेन चैप्टर 264। फिर हम देखते सुकुना जमीन पर पंच करता है। फिर हम देखते कुछ मलबा हवा में उड़ने लगता है। सुकुना इसकी मदद से एंजल तक पहुंचने की कोशिश करता है। ये सब देख के एंजल हैरान हो जाती है। सुकुना सोचता है यह उस जेकब स्लाइडर की तरह नहीं है जो कि ओकोत्सु डोमेन में था। इसका टारगेट सिर्फ मैं नहीं हूँ, ये उस बच्चे और टोडो आयु को भी इफेक्ट करेगा। अगर मैं इसके ऊपर चलता रहूंगा तो मैं उस तक पहुंच जाऊंगा और कोई भी मेरे रास्ते में नहीं आ पाएगा। सुकुना एंजल के पीछे आ गया था। सुकुना सोचता ये इसलिए है क्योंकि तुम उस लड़की के साथ एडजस्ट करने की कोशिश कर रही हो। इस सोर्सर की बॉडी के अंदर उतनी स्ट्रेंथ नहीं है और एक हाथ होने के बाद उसकी स्ट्रेंथ और भी कम हो गई। तुम्हारी आउटपुट उस टाइम से काफी कम है। इससे पहले मैं मेगुमी फुशिगुरो से अलग होता हूँ। एंजल मैं तुम्हें मार दूंगा। सुकुना उसे एक ब्लैक फ्लैश मारता लेकिन उसके बीच में टोडो आ गया था। सुकुना सोचता यह आदमी एक सच्चा जुजुत्सु सोर्सरर है। फिर हम देखते एंजल और टोडो दोनों नीचे गिर जाते हैं। सुकुना सोचता अब वो दोनों फाइट नहीं कर पाएंगे, मैं एंजल को बाद में मार दूंगा, अब सिर्फ वो बच्चा बचा है। फिर हम देखते यूजी हवा में था। सुकुना सोचता जरूर उसने मेरा पीछा किया होगा। फिर हम देखते यूजी सुकुना को एक पंच मारता है। वो सुकुना के दोनों पैर पकड़कर उसे बिल्डिंग में फेंक देता है। फिर हम देखते सुकुना वापस खड़ा हो जाता है। यूजी सुकुना के ऊपर वापस हमला करता है। सुकुना यूजी को एक पंच मारने की कोशिश करता है। यूजी हैरान था क्योंकि यह पंच कटे हुए हाथ का था। 2 ब्लैक फेस मारने के बाद उसकी रिवर्स कट टेक्निक वापस आ गई। सुकुना सोचता है इस बच्चे के साथ ज्यादा रिस्क लेने की जरूरत नहीं है, जैसा मैंने गोजो सातोरू के साथ किया था। सुकुना यूजी को वापस पंच मारता है। मेरी टेक्निक रिकवर होने से पहले यह बच्चा मेरी जान बिल्कुल भी नहीं ले सकता। फिर हम देखते हैं यूजी जमीन पर क्लू का इस्तेमाल करता है। यूजी उसके ऊपर दोबारा हमला करता है पर सुकुना से डॉज कर देता है। सुकुना सोचता है इस टेक्निक का टारगेट मेगुमी फुशिगुरो और मेरे सोल के बीच का बैरियर है, मेरे जैसे के लिए काफी खतरनाक है। सुकुना यूजी को पंच मारता है। अगर ये अटैक मुझे लगेगा ही नहीं तो इसका कुछ भी मतलब नहीं है। यूजी को गोजो की बात याद आती है। ये चीज बहुत ही ज्यादा कर्स एनर्जी लेती है पर यह हमें उतनी एडवांटेज दे देती है। इसका पहला रीजन है क्योंकि आसपास का एनवायरनमेंट हमारे हिसाब से होता है। इसे गेम के पावर अप की तरह समझो। दूसरा ये है कि डोमेन के अंदर जो भी टेक्निक होती है वो गारंटेड हिट इफेक्ट के साथ होती है। यूजी अपने डोमेन का इस्तेमाल करता है तो फाइनली यूजी ने डोमेन का इस्तेमाल कर ही लिया। कुसाकाबा सुया के साथ स्विच ट्रेनिंग करने के बाद इटाडोरी यूजी को बैरियर टेक्निक के बेसिक आ चुके थे। सुकुना यूजी के डोमेन में आ चुका था। सुकुना कहता ये क्या है? यूजी कहता चलो चलते हैं सुकुना, लेकिन सुकुना यूजी की बॉडी में था।